नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजुल गोयल है। मैं श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। तो अभी हमने बात की कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, ऑपरेशन के अंदर क्या प्रोसीजर रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो घुटने के प्रत्यारोपण का ऑपरेशन है वो किन लोगों का होना चाहिए। अगर हमारे घुटनों के अंदर दर्द है तो क्या वो ऑपरेशन से ठीक होगा या दवाई से ठीक होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो सबसे ज़रूरी दो कारण हैं घुटने का ऑपरेशन करवाने के, वो हैं एक तो कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है जब हम 200, 400, 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर हम सैर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, घर घर के अंदर घूमना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमारे घुटनों के अंदर दर्द होता है। और दूसरा कि जब हम चलते हैं तो हमारे घुटनों की चाल जो है वो टेढ़ी है। जैसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब ये चल रहे हैं तो इनकी चाल टेढ़ी है। किसी की हो सकता है कि चाल थोड़ी सी कम टेढ़ी हो, किसी की ज़्यादा टेढ़ी हो। इसे हम वेरस नीज बोलते हैं। वेरस या वेल्गस नीज अगर हमारे ज़्यादा हैं तो हमें ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। हाँ, पेशेंट जानना चाहते हैं कि क्या इसका घुटने का जो रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है इसका कोई अल्टरनेटिव भी है, क्या इससे बचा जा सकता है, या हम सिर्फ दवाई खाते रहें, या हमें कोई ग्रीस का इंजेक्शन लगा दे तो क्या हमारा घुटना पहले जैसा हो जाएगा। तो देखिए, जो घुटना खराब होना है उसके ग्रेड्स होते हैं कि अभी जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो हमारी ग्रीस की परत है, वो थोड़ी कम हुई है या थोड़ी ख़राब हुई है, थोड़ी सी घिसनी शुरू हुई है, तभी हमें घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। तो जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उनके अंदर दवाई से और एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट 100% संभव है। उसी स्टेज में या उससे थोड़ी एडवांस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे पेशेंट का पेन कम हो जाता है, पेशेंट का जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो रीजनरेट होने की तरफ जाता है। पर जो कैंडिडेट सर्जिकल कैंडिडेट हैं, यानी कि जिनको नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन की ज़रूरत है, उन्हें इन ट्रीटमेंट्स का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इससे हम सर्जरी को 1, 1.5, 2 महीने, 6 महीने डिले कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये करने से ऑपरेशन से बच जाएंगे। दूसरी बात, जब हम घुटना बदलवाते हैं तो सब लोगों को एक डाउट होता है कि हम एक घुटने का ऑपरेशन कराएं या दोनों घुटनों का ऑपरेशन कराएं, बारी बारी से कराएं, या एक ही बार में दोनों घुटनों का होना चाहिए, नहीं तो कुछ छोटा बड़ा हो जाएगा या हमारा घुटना सेट नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे अगर एक घुटने के अंदर तकलीफ़ है और दूसरा घुटना ठीक है तो हमें एक ही घुटने का ऑपरेशन कराना है। ऐसा भी पेशेंट्स में देखा जाता है कि हमें लगा था कल को भी तो ये कराना पड़ेगा तो हमने दोनों इकट्ठे करा लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका एक घुटना ऑपरेशन के लिए बनता है तो हमने एक ही घुटने का ऑपरेशन कराना है। दूसरे घुटने का ऑपरेशन तब ही कराना है जब उसका सर्जरी का नंबर आएगा। उससे पहले कराने का इसे कोई एक्स्ट्रा लाभ नहीं है, और एक घुटने का ऑपरेशन कराने का कोई नुकसान नहीं है। आपके दूसरे घुटने को उससे कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही इस घुटने के ऑपरेशन की कामयाबी के अंदर कोई तकलीफ होगी। जो हम घुटने का ऑपरेशन कराते हैं इससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि क्या हो जाएगा, हम क्या चलने फिरने लगेंगे, नीचे बैठ सकेंगे, दवाई तो नहीं खानी है, हमें दर्द कैसा होएगा। तो देखिए, हमारी जो नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम सीधे चलें, बिना दर्द के चल सकें, अपने सारे काम कर सकें। कोई 2, 4, 5 किलोमीटर सैर करना चाहता है आराम से कर सके, गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटर कुछ भी चलाना है वो चला सके। तो ये सारी चीज़ें हम घुटने के रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के बाद आराम से कर सकते हैं। रही बात नीचे बैठने की या उकड़ू बैठने की, तो आप घुटने का ऑपरेशन कराते हैं या नहीं कराते हैं, इसकी सलाह जिनके घुटनों में दिक्कत है उन्हें नहीं दी जाती है कि वो कोशिश करें चौकड़ी मार के ना बैठें, नीचे ना बैठें। इससे हमारे घुटने की जो लाइफ है वो बढ़ती है। तो वैसे कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल बैठ सकते हैं, नीचे भी बैठ सकते हैं, उकड़ू भी बैठ सकते हैं। ये सलाह दी जाती है हमारे घुटने की लाइफ को बढ़ाने के लिए। फिर हम बात कर रहे हैं कि हमें दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ में कराना है या अलग अलग से कराना है। तो देखिए, ये हमारे जो पेशेंट है उसकी फ़िटनेस पे, उसकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। आमतौर पर हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर मरीज की उम्र 60 साल से नीचे है तो हम उसके दोनों घुटनों का ऑपरेशन इकट्ठे भी कर सकते हैं। अगर 60 साल से ऊपर के हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनका ऑपरेशन एक एक करके करें, एक बार में एक घुटना, एक बार में दूसरा घुटना, जिसे हम 6 हफ्ते के गैप पे कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि कुछ लोग हैं जो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितना चल फिर सकते हैं, बस हमने बिना ऑपरेशन के ही चलना है, या
कई लोगों की मेडिकल स्थिति ऐसी है कि वो उन्हें अलाउ नहीं करती सर्जरी के लिए, तो उस केस में हमारे ट्रीटमेंट रहते हैं कि दवाइयों से दर्द को मैनेज करना, घुटने पर लगाने वाली बेल्ट, एक्सरसाइजेज, शू रेज, आपके लेटरल शू रेज हम यूज़ करते हैं। तो उसके साथ हम जितना अपनी रूटीन लाइफ कंटिन्यू कर पाएँ स्टिक यूज़ करके, वॉकर यूज़ करके, वो हम कर सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ कवर करने की। थैंक यू।